आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अफेयर्स गुरुजी में। दोस्तों मैं आज आपके लिए रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के रीजनिंग में आपको एक शब्द से दूसरा रिलेट करके दिया रहेगा और आपको दूसरे का आंसर बताना रहेगा। तो दोस्तों कर्क रेखा का संबंध जैसे अक्षांश से है उसी प्रकार प्रधान मध्याह्न का संबंध किससे है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें थोड़ा ग्लोब का आइडिया होना चाहिए। दोस्तों ये लेटी हुई लाइंस को हम अक्षांश बोलते हैं और ये खड़ी लाइंस को हम देशांतर बोलते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं जो कि ये अक्षांश के अंतर्गत आती है। प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच मीन टाइम ये देशांतर में आती है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा देशांतर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह है। एक का जवाब दिया है, हमको दूसरे का जवाब निकाल के बताना है। ये इससे रिलेट करता है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लिख लीजिए क्या दिया है आपको, ECEIN। अब देखिए अब मिलाइए, N सबसे पहले आखिरी से मिलाते हैं। N सबसे पहले I N के बाद I, E मिडिल में C, यहाँ C और E लास्ट में। तो दोस्तों कुछ नहीं किया है, बस इन्हें उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसका जवाब निकालते हैं। इसको उल्टा कीजिए, H पहले आएगा, फिर आएगा S, फिर I, फिर N, फिर A, फिर V। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा HSINAV। ऑप्शन सी में या HSINAV दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दोस्तों उसी प्रकार का सवाल है, आपको रिलेट करके एक दिया हुआ है और दूसरे का जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है या हमें पता होना चाहिए, तभी हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहले में H है और इसके पहले में J है। ठीक है, तो S से J गए, कितनी बढ़े, 2 बढ़े हम, 8 से 10 चले गए। ठीक है, N से P, N 14 अब P 16, 2 बढ़ गए। N से R, N कितना 16, R कितना 18। ठीक है, अपन कितना 2 बढ़ रहे हैं, सीरीज में अपन 2 बढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब निकालने के लिए हम 2 बढ़ेंगे। क्यों से जब 2 बढ़ेंगे, 17 + 2 19, 19S। ठीक है, S, R + 2 RST T। ठीक है, S + 2 STU U। दोस्तों 2 बढ़ा के हम आंसर अपने ला लिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी STU। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दोस्तों यह सवाल भी पिछले ही तरीका का है। आपको एक का रिलेट करके दिया हुआ है और दूसरे का जवाब बताना है। जैसे 14 रिलेट है 225 से, तो 17 किससे रिलेट हुआ ये बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका संबंध अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका संबंध भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए 14 से 225, आप 225 को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यह 15 का होल स्क्वायर है। 15 का होल स्क्वायर है 225। तो दोस्तों 14 + 1 15 और उसका होल स्क्वायर, संबंध पता चल गया। अब देखिए 17 + 1 18 और 18 का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 324। इस सवाल का सही जवाब होगा 324, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, यदि प्लस का अर्थ घटाना, गुना का अर्थ भाग, डिवाइड का अर्थ जोड़ और माइनस का अर्थ गुना है तो इस इक्वेशन का जवाब क्या होगा। दोस्तों चलिए इस इक्वेशन का जवाब हम निकालते हैं। पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 154 खाली जगह छोड़ दीजिए, 11 खाली जगह 78 खाली जगह 5 खाली जगह 45। ठीक है, अब देखिए गुना का जगह भाग, ठीक है अपन भाग रख देंगे, जोड़ के जगह घटाना, अपन घटाना रख देंगे। ठीक है, माइनस के जगह गुना रख देंगे अपन, और क्या है डिवाइड के जगह जोड़। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। डिवाइड करेंगे पहले बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब
सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा, 14 बार में, ठीक है। फिर माइनस, अब गुना करेंगे 78 को 5 से, तो गुना कीजिए 8 पच्चे 40, 0 4, 7 पच्चे 35, 4 39, 390, ठीक है 390, और प्लस 45, देखिए ये माइनस में है 390, अब 45 और 14 जोड़ में है, तो इनको जोड़ेंगे तो 59 होगा। अब 59 माइनस 390, 59 माइनस 390 कीजिएगा तो -331 आपका जवाब आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। यदि परसों का दिन रविवार था तो आज के 6वें दिन सप्ताह का कौन सा होगा। चलिए दोस्तों ये नया टाइप का सवाल आया है, इसको देखते हैं। यदि परसों, एक अपन लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया टुडे, ठीक है, टुडे हो गया ये लाइन अपनी। आज से परसों का दिन रविवार था, 1 2, कल परसों रविवार संडे, ठीक है, ये मंडे, और आज का दिन हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। तो आज के 6वें दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब 6वें दिन देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सोमवार, ठीक है। रहा नेक्स्ट सवाल। दोस्तों इस सवाल में हमको सीरीज को पूरा करना है कि ये सीरीज कहाँ जाके खत्म होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सीरीज कैसे कंप्लीट होगी। F से H प्लस 2, H से K प्लस 3, K से O प्लस 4, अब O से प्लस 5 जाएगा, 2 3 4 5, तो O से 5 जाएगा तो 15 प्लस 5 20 T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए D से H 2 बढ़ा, F से H 2 बढ़ा, H से J 2 बढ़ के 10 हो गया। अब J से जब 2 बढ़ेगा तो क्या होगा L, तो इस सवाल का सही जवाब होगा TL। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, तो अगला इसमें क्या होगा, इस सूची में अगला क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि इन तीनों से रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिलेटेड कौन है ये ऑप्शंस में। तो दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा रिलेटेड जीव मंडल होगा। जीव मंडल रिजर्व भी चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य की ही तरह यहाँ भी जीव जंतु सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जीव मंडल रिजर्व। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। एक लड़का अपने घर से चलता है, वह पहले 45 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको पहले दिशा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए दिशा का ज्ञान करवाते हैं आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। देखिए 45 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम चलवा दीजिए 45, ठीक है। और फिर 145 मीटर उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट ये चलवा दीजिए 145 टोटल, यहाँ से 145, ठीक है। फिर वह 60 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण नीचे दक्षिण चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभ में वो कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है। इससे कितनी दूरी पे है, ये रहा यहाँ पे आ गया। अब इसके बीच की ये दूरी बतानी है कितनी है। तो दोस्तों हम लंब कर्ण के फॉर्मूले से इस सवाल का जवाब आसानी से पा सकते हैं। ये 45 और ये 145, तो दोस्तों ये 45 को कवर करके ही 145 बनाया गया है। तो यहाँ से अगर हम 45 हटा देंगे तो ये दूरी हमारी होगी 100, ये है 60। तो अगर हम ट्रिपलेट का फॉर्मूला देखें तो ट्रिपलेट में 3 4 5, ठीक है, और 6 8 10 ये आती है। तो हमारे पास 10 है, 6 है, यहाँ पे हो जाएगी 8, 8 माने 80। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा 80 मीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से 80 मीटर दूर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों इस सवाल में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन अलग है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन अलग है। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं
कि इनमें क्या डिफरेंस है चारों में। तो पहले इनको जोड़ लें। पहला तरीका जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 5 8, 8 से 14, ठीक है। इनको जोड़िए, 5 3 8, 8 9, 17 17 7 24, ठीक है। इनको जोड़िए, 8 7 15, 15 5 20, 6 26, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 4 2 6 8 14, 14 और 9, 14 और 9 23। तो देखिए इन तीनों में आपको सिमिलरिटी मिलेगी कुछ ना कुछ। 14 2 से विभाजित है, 24 2 से विभाजित है, 26 2 से विभाजित है, जबकि 23 ये 2 से विभाज्य नहीं है, यह विषम संख्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।